जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफ़र शुक्ला और आज हम पहुंचे हैं शहर के उस इलाके में जहां पर सियासत आती है, सरकारें आती हैं, एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं, विधायक आते हैं, यानी कि सर्किट हाउस। तो हम आज बात करते हैं शहर की और शहर का ये सर्किट हाउस की और सर्किट हाउस के अंदर आने वाले उन सियासत की और यहाँ की जनता की। तो मेरे साथ है दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं जसवंत सिंह, ये पेशे से क्या है ये हम इनसे ही जानेंगे। और मेरे दूसरे इस तरफ हैं विशाल जोशी जी। तो इनका हृदय विशाल है और ये बड़े विशाल विशाल काम करते हैं। कुल मिला के मेरे साथ दो ऐसे महारथी हैं जो शहर के लाल हैं और सबसे बड़ी बात ये अपने कामों से कमाल कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं जसवंत सिंह से। पहले जसवंत सिंह जी, पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं जसवंत सिंह हूँ जी, समाज की सेवा करता हूँ और लाइव भारत का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया है। धन्यवाद। चलिए, लाइव भारत में धन्यवाद। तो लाइव भारत में आपसे लाइव पहला सवाल, शहर में 1105 दुकानें रजिस्ट्री होने को बेकरार हैं, ऐसा फरमान जारी किया है नगर निगम ने क्या? और ये दुकानें कहाँ कहाँ की हैं? जी सर, ज़िला अमृतसर में नगर निगम अमृतसर की तरफ से 1105 जो दुकानदार हैं, जो इनके किराएदार थे, उन किराएदारों को उनका मालिकाना हक देने के लिए नगर निगम ने अपना एक हाउस में मता पास किया, जिसके मुताबिक उन्होंने एक कलेक्टर रेट डिसाइड किया है। उस कलेक्टर के रेट के हिसाब से जो इन 1105 दुकानदार जो इनके लीज होल्डर और रेंट होल्डर हैं, इनको इन्होंने मालिकाना हक देना है। लेकिन उसमें जो थोड़ी सी गड़बड़ी की जा रही है वो ये कि इसी बीच ये जो प्रपोज़ल है जो 2018 से चल रही है, इसी बीच सरकार ने अब ये एक 3 मार्च 2020 को पंजाब सरकार के लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक एक्ट पास किया है। उस एक्ट का नाम है जब पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ म्यूनसिपैलिटी प्रॉपर्टीज़ बिल 2020। इस एक्ट के हिसाब से जो इन्होंने जो लिस्ट तैयार की है, जिसमें कलेक्टर रेट कहीं 1 लाख रुपया गज तक भी पहुंच जाता है, तो उस एक्ट के हिसाब से अगर ये इस एक्ट के हिसाब से उसकी रजिस्ट्री हो तो 1 लाख रुपया वाली जो दुकान है वो उसके किराएदार को जो है वो 12,500 रुपया प्रति गज के हिसाब से मिलनी चाहिए। लेकिन इस एक्ट को नगर निगम जो है वो दुकानदारों को दिखा ही नहीं रहा, तो इस एक्ट के एक साइड पर रख के दुकानदारों से मोटी रकम वसूलने की तैयारी में। अरे मेरे जो विशाल जी, ये बताइए, सबसे बड़ी बात है कि आप, ये तो एक्ट हुआ, एक्ट की हम बात करते हैं 1105 में अब तक जहां तक 675 एप्लीकेशन पहुंची हैं, तो इन 675 एप्लीकेशन वालों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शहर के नामचीन होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास ये ज़मीनें होंगी और ये करोड़ों अरबों की ज़मीनें। तो ये सेटलमेंट स्कीम तो नहीं है, ये जो बिल है इससे जनता को क्या फ़ायदा? जनता को यही फ़ायदा है जी, जो तो इसके असल दुकानदार है, जो लीज होल्डर हैं, जिनको जो दुकानें असल में रेंट पर दी गई थी, अगर उनको इनका मालिकाना हक दिया जाए वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी लीज के आधार पर जिन लोगों ने अपने रसूख के आधार पर समय समय से जिन लोगों ने कब्जे किए, सरकारी अधिकारियों ने करवाए, अब उन लोगों को इनका मालिकाना हक मिलेगा। और मालिकाना हक में जो जगह इनकी डिसाइडेड है, उस जगह के अलावा उन्होंने कुछ और भी जगह जो है उसकी नियर डियर वो अपन उन्होंने घेर रखी है, तो वो सभी जो है उनकी अब रजिस्ट्री हो जाएगी। चलिए विशाल जी के जो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कोट आत्मा सिंह यानी कि ए ब्लॉक और रामबाग जैसे इलाके में और इमरजेंसी वार्ड ए बी ब्लॉक, गोकुल बाग, गोलबाग टैक्सी स्टैंड, क्वींस रोड, रेलवे रोड, रामबाग, और मैं आपको बताऊँ भूषणपुरा और IDH मार्केट और चित्रा टाकिज मार्केट और लाहौरी गेट आत्मा सिंह और निशांत सिनेमा, मैं बता दूं आपको, तो कुल 1105 दुकानें हैं जिन पर निगम के ये वहाँ पे किराएदार थे। लेकिन अब इनको मकान मालिक बनाने के लिए एक ऐसा एक्ट पास कर दिया गया है जिसमें अब उस एक्ट के तहत रजिस्ट्रियाँ होंगी। लेकिन ये रजिस्ट्रियाँ कब होंगी ये कोई नहीं जानता। वैसे आप जानते हैं रजिस्ट्रियाँ कब शुरू होंगी? जी नहीं, ये 2 साल से पेंडिंग चली आ रही है। जी इन्होंने एप्लीकेशन ली है, तो एप्लीकेशन 675 लोगों ने एप्लीकेट किया है, लेकिन ये अभी तक उनको एक टाइम या महीना डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनकी रजिस्ट्री कब होएगी। बार बार जो उनसे एप्लीकेशन लेते हैं, बार बार फीस लेते हैं। कुछ लोग तो 25% रकम भी जमा करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो रजिस्ट्री के लिए। अच्छा, इसमें क्या खेल होना है ये बताएं, खेल क्या होना है? इसमें खेल होना जी, अगर रजिस्ट्री करवानी है, अगर इनकी नीयत साफ़ है नगर निगम की, तो वो इनकी रजिस्ट्री करवाए जब जिसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं कम से कम उनकी। तो लेकिन आज तक एक भी रजिस्ट्री इन्होंने नहीं करी है। उसका मतलब ये है कि अधिकारियों की जो है बैक टेबल पे जो अंडर टेबल इनको आना है उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही। मेरा फिर वही सवाल, ये जो यहाँ पे एक्ट पास किया गया है, एक्ट के तहत अब किराएनामे बदल जाएंगे और किराएनामे पुराने बदल जाएंगे, इनमें इनकम टैक्स की जो रिटर्नें हैं वो बदल जाएंगी, किसी और के नाम किरायानामा चढ़ा
बढ़ा के आगे उनको उस कैटेगरी में, क्योंकि आपने 1 लाख का 12,500 बता दिया, तो जो 1 लाख रुपए गज की ज़मीन है वो 12,500 में अगर बिकने लगे तो ये जो खेल है, ये जो होने वाला खेल है, हम आपको पहले बताते हैं, लाइव भारत खुलासा करता है कि ये खेल कभी खेला जाना है या खेल रहे हैं, लेकिन ये खुलासा पहली बार लाइव भारत कर रहा है। तो विशाल जी ये बताइए, इस खेल में अगर हम कहें कि जो सियासत के जुड़े लोग पैसा कमाते हैं, वो कैसे पैसा कमा सकते हैं, थोड़ा सा बताइए रास्ता। वो तो यही है कि नगर निगम के पास अगर इसकी स्क्रूटनी कर ली जाए इस लिस्ट की, तो जो 1105 किराएदार है, इनको नगर निगम को आज तक यही नहीं पता कि वो किराएदारों के नाम क्या हैं, वो असल अलॉटमेंट किसकी थी और अभी उसकी जगह पर काबिज कौन है। तो कोई भी आएगा, वो अपना प्रूफ बनाएगा, तो वो बोलेगा कि मैं ही इसका किराएदार हूँ, मेरी और रजिस्ट्री करवा दो। तो ये तो सबको पता होगा कि वो बंदे कौन हो गए, वो तो सरकार के बंदे हो गए, अधिकारियों के बंदे होंगे। तो कई जगह ऐसी है जिनकी कुल मिला के हम आपको बता दें, सबसे बड़ा बात है 1105 इन दुकानों में या इन स्थानों को लेकर जो रजिस्ट्री होनी है उसमें खेल होना है, क्योंकि निगम को अभी तक यही नहीं मालूम कि इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ किसके नाम हैं और कौन किराएदार था। तो किराएदार कौन था, तो ये तो हम अभी जानेंगे, इनसे बात करते हैं। तो जसवंत जी ये बताइए कि आप पिछले हफ्ते आए थे हमारे पास और हमने एक लाइव भारत ने आपको मंच दिया था, तो आपने एक आवाज़ उठाई थी, लीगल जो इनलीगल बन रहे हैं आपके इलाके में हो या पूरे शहर में हो, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए, मुखातिब होकर बताइए, रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट ये है कि जो आपने पिछले हफ्ते मेरा जनता पोल खोल जो लाइव भारत ने जो चलाया था, उसका असर जो है वो इस हफ्ते में देखने को मिला है। और कल के ट्रिब्यून अखबार में एमटीपी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि मैंने 150 से ज़्यादा जो इल्लीगल बिल्डिंग्स हैं उनको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अमृतसर के लोगों को जागना होगा और 150, 200, 500 जसवंत सिंह बनने होंगे, ताकि नगर निगम जो 1-1, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं एमटीपी, तो उनको पहले नहीं पता था कि 150 से ज़्यादा बिल्डिंग जो हैं इल्लीगल हैं। तो उस न्यूज़पेपर की कॉपी जो है वो मैंने आपको अभी सौंपी है। और उसके अलावा यहाँ पे अमृतसर नगर निगम में 85 वार्ड्स हैं। अगर यहाँ 85 वार्ड हैं तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये जो 150 बिल्डिंग इन्होंने इल्लीगल आइडेंटिफाई की हैं, वो लाइव भारत के माध्यम से जनता ये जान ले कि वो 150 बिल्डिंग वो हैं जिन पर किसी आजू बाजू वाले ने या किसी और आदमी ने शिकायत की थी, उन सबको इन्होंने एनलिस्टेड किया है। लेकिन 85 वार्ड्स में आप ये समझ लें कि कम से कम 1000 से ज़्यादा बिल्डिंगें जो इल्लीगल बन रही हैं, उसको अभी भी एमटीपी साहब अपने ऑफिस में बैठकर एसी के नीचे देख रहे हैं। जनता के पास आओ, गली गली जाओ, अपने इंस्पेक्टर्स को थोड़ा काम करने के लिए प्रेरित करो। ऐसा मत सोचो कि कोरोना चल रहा है, सरकार इसकी आपको तनख्वाह दे रही है। और अगर आपको सैलरी लेनी है तो आपको अमृतसर के रेवेन्यू का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सैलरी तभी मिलेगी अगर अमृतसर कॉरपोरेशन का रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर बात करें 150 बिल्डिंग्स की बात कर लेते हैं, तो एमटीपी साहब ये बता दें कि इससे कितना रेवेन्यू आने वाला है, नहीं तो 1 महीने में मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ये आपसे लिस्ट मांग लूँगा। और अगर 150 इल्लीगल बिल्डरों से 1 करोड़ से ज़्यादा या 2 करोड़ से ज़्यादा, अगर मान लो कि एक बिल्डिंग से 1 लाख रुपया भी कम से कम आता है, तो इसका आंकड़ा ये जनता समझ रही है कि 1.5-2 करोड़ रुपया बढ़ जाएगा। अगर मेरे बोलने से 1.5-2 करोड़ रुपया अमृतसर गुरु की नगरी का बढ़ता है, तो फिर पंजाब सोने की चिड़िया बनने से चलिए, पंजाब सोने की चिड़िया बढ़ जाएगी अगर भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाए। सबसे बड़ी बात, लाइव भारत ने कल मुद्दा उठाया था, और मुद्दा उठाया था ग्रीन एवेन्यू का, कि ग्रीन एवेन्यू की मार्केट में पूरी मार्केट को क्या किया गया, नोटिस किया गया। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना, नोटिस हुआ है। और नोटिस इसलिए हुआ है कि जो इन्होंने सरकार की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। तो लाइव भारत ने ये मुद्दा भी उठाया था ग्रीन एवेन्यू का, और हमने आपको बता दें शहर के तमाम मुद्दे उठाए हैं। तो हम जनता के दरबार में और जनता की आवाज़ में सच बोल और पोल खोल, तो सच बोल पोल खोल में ये बताइए हमें कि ये जो एक्ट बनाता है, कौन बनाता है एक्ट? ये एक्ट सरकार बनाती है। जो सरकार में कौन कौन? सरकार में जो जिस डिपार्टमेंट के लिए एक्ट बनता है, वो उस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मंत्री साहब जो है वो एक्ट बनाकर, तो उसकी ड्राफ्टिंग वो कैबिनेट में उसको रखा जाता है। तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसको एक्ट का रूप दिया जाता है। तो ये एक्ट जो है, जो अभी के जो मंत्री हैं, लोकल बॉडी मिनिस्टर जो आए हैं, ब्रह्म महिंद्रा जी श्री, उन्होंने उनकी देखरेख में ये एक्ट पास हुआ है। ये एक्ट मार्च के महीने में, मार्च 2020 में पास हुआ। अच्छा, जब उधर लॉकडाउन का राशन बांटा जा रहा था तब ये एक्ट पास हो रहा था?
नहीं, मार्च 23 मार्च को लॉकडाउन लगा है, लेकिन ये 3 मार्च को पास हो चुका था, लेकिन वो 20 दिन इसको महीना लगेगा ही ग्राउंड लेवल तक आते आते, तो ये लॉकडाउन में ही आया। तो अभी तो जो है, अच्छा ये बताइए, अगर इससे सियासत को फ़ायदा होता, कितना % फ़ायदा होगा? ये सियासत, इसका फ़ायदा सियासतदानों ने ही उठाना है। आम जनता को तो ये एक्ट के बारे में पता नहीं, ना कि जी इसकी पहुंच उन तक होती है, ना ही सरकार कोई ऐसा सोर्स इस्तेमाल करती है कि जिससे कि एक्ट अच्छा को अच्छा, बारे में। मैं बिल्कुल बात आपकी समझ गया। विशाल जी ये बताइए, अगर सियासत को मुनाफा अगर होना हो, तो सियासत को मुनाफा करवाने वाले कौन लोग हो सकते हैं? सियासत को मुनाफा करवाने वाले अधिकारी होते हैं जी, संबंधित विभाग के अधिकारी, जो समय समय से अपने सियासतदानों को, अपने आकाओं को, राजनीतिक आकाओं को बताते रहते हैं ये कि अगर आप ये करेंगे। एक्ट पास करने वाला नहीं होता। एक्ट तो लास्ट में पास होना है ना एक्ट जी। लास्ट में, पहले तो जब प्रपोजलें जाती हैं। अगर कैप्टन सरकार की मर्जी है तो ये एक्ट पास हुआ या नहीं? बिल्कुल, कैप्टन सरकार ने ही एक्ट पास किया है, कैप्टन साहब की मर्जी से ही एक एक्ट पास हुआ है, कैबिनेट में पास होकर ही इसका गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है। तो ये तो सब- इसमें जनता की अदालत में, पोल खोल में, हम इन्हीं से पहला सवाल करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और जनता के जो सवाल है, पोल खोल सच बोल, इसमें एक आदमी का नाम लो तो वो कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले तो नगर निगम के आदमी जिम्मेदार हैं, और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के, जिन्होंने बिल नगर निगम के अधिकारी ने बनाया, नहीं। एक्ट निगम के अधिकारी ने पास किया। एक्ट उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन उनकी ड्यूटी थी। अगर नहीं सर, पहले तो एक्ट बना, मैं एक्ट के बारे में, एक्ट अगर पास हुआ तो हुआ ना कुछ। हाँ जी, हाँ तो एक्ट किसने पास किया? एक्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने पास करवाया। नहीं, परवाया किया किसने? किया पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार में कौन? पंजाब सरकार की पूरी कैबिनेट टीम, कैबिनेट मिनिस्टर, पूरी टीम का उत्तरदायित्व कौन? लोकल बॉडी मिनिस्टर। उनको कौन देखता है? उनको सरकार देखती है। उनके सरकार कौन? सीएम साहब बैठे हैं। सीएम कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह। जिम्मेदार कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इसी तरह पोल खोल और जनता बोल, जी हाँ, तो पोल खोल जनता बोल में इन्होंने बोल दिया। हाँ, वहाँ आपके बाद में तो आखिरी बोल हम आपसे इस स्टूडियो में तो नहीं, लेकिन सर्किट हाउस में इसलिए हम बैठे हैं क्योंकि हम आपको बताएं यहाँ पे पूरी सत्ता चलती है, और ये सर्किट हाउस है। और सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज़ों के ज़माने की ये छतें हैं, और रूप बदल दिया गया है, लेकिन रंग नहीं बदला है, क्योंकि रंग तब भी यहाँ से बैठ के समाज पे कई ऐसे अत्याचार हुए हैं, तो अभी भी राजनीतिक सियासत अत्याचार इसी ताने बाने इस सर्किट हाउस में बुने जाते हैं। ऐसा मेरी सोच हो सकती है, आपकी नहीं। ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है जी, मेरी सोच आपकी सोच कैसे सही होगी? क्योंकि आप भी जनता का ही हिस्सा हैं, इसी समाज के हिस्सा हैं। चाहे आप एक रिपोर्टर हों, लेकिन आपको भी इसी गलियों से गुजरना है, आपको भी इसी बाजार से गुजरना है, आपको भी उन गलियों पे रखेंगे कदम जहाँ देशभक्ति हो। सबसे बड़ी बात कि हमने ये जो भक्ति दिखाई है, कोई भक्ति नहीं है, ये देशभक्ति हो सकती है, क्योंकि ये माता, जी हाँ, जिसे हम ज़मीन कहते हैं, माता कहते हैं। और गुरु रामदास की बसाई नगरी में शर्म आनी चाहिए। गुरु रामदास की बसाई नगरी में शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो गलत दस्तावेजों पे अपने घरों की नींव रखते हैं। जिस शहर को गुरु रामदास जी ने अपने हाथों से बसाया हो, जिस घर की नींव उन्होंने अपने हाथों से रखी हो, जहां आस्था का समुंदर उमड़ता हो, वहां ज़मीन को, जिसे आप माँ कहते हैं, उनके टुकड़ों के लिए आप साजिशों में किस तरह पल जाएं? सियासत के चेहरे हैं तो बेनकाब होंगे ही, चाहे सरकार किसकी हो। हम तो लाइव दिखाते हैं और सच बताते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बताते। सवाल पूछते हैं जनता से, जिम्मेदार कौन? अगर शहर में इतनी बिल्डिंगें हैं और हम लगातार लाइव भारत आपको दिखा रहा है और आपको बता रहा है, सबूतों के आधार में बता रहा है, और हम और खुलासे करेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरह शहर की एक सबसे बड़ी ग्राउंड 1 रुपये महीने पे चल रही है। जी हाँ, एक किराया 1 रुपया महीने, ऐसे खुलासे करेंगे। अब बने रहे लाइव भारत पर। तो ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम, पोल खोल जनता बोल। तो जनता भी मेरे साथ थी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। भले ही ये जनता के बीच में सुधारक बन गए हों, क्योंकि आरटीआई को इन्होंने सहारा बनाया, लेकिन बात करें करप्शन की तो ये जसवंत जी खुद करप्शन से घिरे हैं। जी हाँ, करप्शन से आप तो नहीं घिरे हैं, लेकिन आपको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो करप्शन से आप घिरे हैं। ये हिंदी का शब्द बनेगा, इसमें कोई टोका-टाकी नहीं हो सकती। 4 महीने से नहीं शुक्ला साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 4 साल से मेरे विभाग ने जो है वो सैलरी नहीं ली, और हम लगभग 300 के करीब अमृतसर में हैं और 7,000 रुपये में गुजारा करते हैं। लेकिन 7,000 भी जो है वो पिछले 4 साल से हमें नहीं मिला, और बार बार मेरे सहयोगी जो हैं वो डीसी साहब को मेमोरेंडम दे चुके हैं, और कोरोना काल चल रहा है, अब तो कोई सुनवाई भी नहीं है। और पिछली दिवाली पे हम इस पुल पे बैठकर हमने भीख मांगी थी, और उसी भीख से हमने ये डिब्बा जो है हमारे कमिश्नर को भेजा था कि कमिश्नर साहब अब तो हम पे तरस खा लें, दिवाली है, बच्चे तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, कि हमारे लिए खिलौने लाओ। हमारे विभाग है ऐसा निर्दयी? ये जी लेबर कमिश्नर इसके चेयरमैन होते हैं। और लेबर कमिश्नर, तो अब तो लेबर का तो बहुत बेहाल है, और उसके बाद में लेबर है ही नहीं, तो इसलिए निकाल दिया होगा आपको।
पर ये 4 साल पहले की है, 4 महीने पहले की बात है? मैं 4 साल की बात कर रहा हूँ जी। लगातार 4 साल से हमने कोई भी सैलरी जो है वो विभाग से नहीं ली है, और नहीं ली है कि दी नहीं उन्होंने? उन्होंने दी नहीं तो है। ऐसे बोलो ना, नहीं ली आपने, सोच रहे हो कि एहसान कर रहे हो। नहीं, उन्होंने नहीं दी, सीधा बोलो ना। हमें सैलरी पिछले 4 साल से करीब नहीं मिली है। कौन सा डिपार्टमेंट, सारा बताइए। NCLP डिपार्टमेंट है, नेशनल। क्या काम करना होता है? हमारा काम होता है जी, जो लोग जी बर्तन मांजने औरतें जाती हैं, जिनके पति नहीं है, जो जी। भट्ठे पे काम करते जी। हैं, उनके बच्चों को घर से लाना हाँ। और पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षा हाँ। में पढ़ाना, हाँ। वो हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। तो नहीं, ये लेकिन- काम आपको सरकार ने सौंपा था? हाँ, तो ये काम सरकार ने बंद कर दिया? ये दिल्ली गवर्नमेंट का काम है, बंद नहीं किया है जी। स्कूल 22 तारीख को लॉकडाउन की वजह से बंद हुए हैं, स्कूल बिल्कुल बंद नहीं किए गए, अभी स्थगित किया तनख्वाह गया। ना देना 4 साल से, तो इसका मतलब क्या है? या तो मुझे तो आपकी ये- परवाह नहीं, या तो बंद करना सरकार को। ये स्पष्ट भारत बताइए। ये भारत की शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा खुलासा है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली पे बहुत बड़ा सवाल है कि अगर गरीब तबके को आप सैलरी नहीं दोगे, 7,000 सैलरी लेने वाले को सैलरी नहीं दोगे, जो वहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है, भट्ठा मजदूर का पढ़ता है, सफाई सेवक का पढ़ता है, उसको स्टाइपेंड नहीं दोगे, उसके खाने का सामान नहीं पहुँचाओगे, तो सीधा सीधा जो भारतीय सरकार है वो सीधा सीधा ये चाहती है कि जो मज़दूरों के बच्चे हैं, जो कामगारों के बच्चे हैं, वो कभी भी पढ़ लिख के अफसर नहीं बनने चाहिए, क्योंकि अफसर बनेंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो वो जसवंत सिंह की तरह जनता बोल पोल खोल में काम करेंगे और सरकार का। आप अपना नाम ही क्यों लेते हैं जसवंत सिंह? क्योंकि जी मैं हमेशा कर रहे हो। मैं हमेशा अपनी ही बात कर सकता हूँ, किसी अच्छा। की बात नहीं करूँगा। हल्फिया बयान जोड़ दिया है, नाम के साथ हल्फिया बयान जोड़ देते हैं। चलिए, ये नाम के साथ हल्फिया बयान जोड़ देते हैं, और हमें ऐसे ही चाहिए जसवंत, जो सच बोल सके। जसवंत का चेहरा कोई भी हो सकता है, हमारे लिए देशभक्ति पहले, मजहब बाद में। तो हम पूछते हैं विशाल जी, ये जो अभी अभी जसवंत जी ने कहा, इससे आप सहमत हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सारी बात इन्होंने सुन ली थी, तो ये गवाह मिल ही गया, सहमत है। तो ये जनता के दरबार में हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम, इसलिए बहुत अच्छा प्रोग्राम कह सकते हैं इसे। ये तो जनता बताएगी जी, हमने अच्छा प्रोग्राम किया या कैसे किया, लेकिन जनता सब सुन रही है, और जनता इसका जवाब जो है वो अमृतसर कारपोरेशन को जरूर देगी। चलिए, कुल मिला के हम आपको बताएं कि अगर ये समझते हैं कि हमारा ये प्रयास देशभक्ति से जुड़ा है, तो देशभक्त होने के नाते आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा, वरना आपको पाकिस्तान की कसम लगे। तो ये स्पेशल प्रोग्राम था जनता, क्या था जी प्रोग्राम नाम? जनता बोल पोल खोल और लाइव भारत का शुक्रिया। क्या बात है, जनता, फिर क्या था नाम इसका? जनता बोल पोल खोल। और क्या बात है, जनता बोल पोल खोल में फिर मिलेंगे। आप स्पेशल प्रोग्राम देख रहे थे लल्लू हिंदुस्तानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।